ठीक है ना, इसका भी आपको रिकॉर्ड, ठीक है ना, आगे कीजिए तो। अब यही सिंगल क्रीज में अगर ब्रांचेस कुछ निकल रही हो तो कई बार त्रिशूल बना मिलता है उल्टा, या कई बार रेखाएं साइड्स में जा रही होती हैं, तो एक बहुत ही फॉर्चुनेट निशान है। अगर ट्रांसवर्स लाइंस उस लाइन को कोई कट कर रही है लाइंस, तो व्यक्ति बहुत सिंगल माइंडेड होता है, अकेले रहना पसंद करता है, बहुत ज्यादा कंपनी पसंद नहीं करता है, बहुत रूडी पर्सन होता है, जल्दी किसी से बात करता नहीं है, और कई बार आउटबर्स्ट बहुत सारे होते हैं उसकी लाइफ में। गुस्सा फूटना, किसी के ऊपर भी फूटे, वो मतलब नहीं है। तो ऐसे लोगों से हमें क्या करना चाहिए? थोड़ा दूर रहना चाहिए, कभी हम पे नहीं गुस्सा आ जाए, ठीक है ना। तो ऐसे लोग, खास करके जब मैट्रिमोनी के आपके पास रिलेशनशिप्स आएंगे, तो उस टाइम पे आपको खास करके ऐसे लोगों को प्रिफर नहीं करना है कि आप मैरिजेस करें किसी से। सर ठीक एक है, बार और रिपीट करेंगे प्लीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब सिंगल लाइन, मैडम ये ना पीपीटी में आपको मिलेगा, पीपीटी पूरे मिलेगा, तो आपको राइट डाउन नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। नोट्स नहीं बना रही हूँ सर, डेली प्रैक्टिस के हिसाब से शॉर्ट में लिख रही हूँ कि ये चाहिए ठीक है करना है। ठीक है ठीक है, क्योंकि आजकल शॉर्ट हैंड सीखते नहीं है ना, तो बहुत एक्सप्रेसिव वे में लिखना पड़ता है। पहले लड़कियां शॉर्ट हैंड बहुत सीखा करती थी, तो बहुत फास्टली हम बोलते, तो उससे फास्ट लिख लिया करती थी। ये तो हमारे टाइम का शॉर्ट एंड है सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, हाँ मतलब आपके और हमारा टाइम एक ही है। अदर लाइन ब्रांचेस ऑफ द हैंगिंग नीडल, जो ब्रांचेस बनाती है, एक लाइन है उसकी बहुत सारी ब्रांचेस, टहनियां निकल रही है छोटी छोटी, तो वो एक पॉजिटिव निशान है, बहुत ही फॉर्चुनेट निशान है, बहुत ही भाग्यशाली निशान है। क्रॉस बाय ट्रांसवर्स लाइंस, बहुत सारी लाइनें उसको काट रही है, एक दो लाइनें, इमेज जितनी ज्यादा लाइनें काटेगी उतना वो ज्यादा अकेला रहना पसंद करने वाला व्यक्ति होगा, बहुत रूडी पर्सन होगा, बहुत ही एटीट्यूड वाला पर्सन होगा, और हमेशा आउटबर्स्ट के लिए तैयार रहेगा। कब किसके ऊपर गुस्सा फूटना है उससे भी नहीं पता, कब वो फूटेगा उससे भी नहीं पता। तो सर ऐसे लोगों से, एक बात हाँ, पूछनी, ये जो लाइन है ये बीच में ऐसे स्ट्रेट जाके ऐसे ही बीच में कट होती है, या उसको कट क्रॉस करने वाली लाइंस होनी क्रॉस चाहिए? करने वाली लाइंस आती है। और अगर ऐसे ही बीच में गैप होके फिर लाइन आगे जा रही हो? अभी अपन आगे देखते हैं, ओके। ठीक है, मूव ऑन। पैरेलल क्रीजेस, मतलब जो हमने दो क्रीजेस देखी थी, दोनों लाइनें पैरेलल एक दूसरे के समांतर जा रही हो, फाउंडेड ऑन पीपल हु आर वेल बैलेंस्ड, अगर उनमें गैप इक्वल है फ्रॉम बॉटम टू द टॉप, मीन्स पैरेलल होगी, एक दूसरे के पैरेलल है, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में बहुत बैलेंस्ड रहते हैं। Then who is willing to listen both sides of an argument and to give impartial judgments, ऐसे लोग दोनों तरफ को सुनते हैं और निष्पक्ष जजमेंट देते हैं। तो एम्पायर लोग, जज लोग, ऐसे लोग जिनको ऊपर फैसले हम लोग छोड़ते हैं, और जो लोग निष्पक्ष फैसले देते हैं, उनको ऐसी पैरेलल क्रेजेस बहुत होती हैं। और ऐसे लोगों पर अगर फैसला छोड़ दिया जाए अपना, तो निष्पक्ष फैसला करते हैं। Although type shapes and inclination of these crazes can affect the interpretation, types अलग-अलग तरह की हो सकती हैं जो कि इंटरप्रिटेशन को अफेक्ट कर सकती हैं, जो कि हम आगे देखते हैं। तरुण जी, मूव ऑन। अब पैरेलल क्रेजेस जो ऊपर जाके इंक्लाइंड हो रही हैं एक दूसरे की तरफ, इनवर्ड स्लोपिंग क्रेजेस, जो स्टार्टिंग में गैप ज्यादा है और बाद में जाके गैप कम हो रहा है, तो पैरेलल क्रेजेस इंक्लाइन टुवर्ड्स ईच अदर। इसे कैसे हम रीड करते हैं वो देखते हैं। रिवील्स ए सेल्फ सेंटर्ड कैरेक्टर, अपने ऊपर ध्यान केंद्रित व्यक्ति, एक सेल्फिश व्यक्ति की ये लाइंस होती है। अगेन रूडी सिंगल माइंडेडनेस होते हैं। Then relationships will have relationship difficulties simply because he is too selfish to accommodate the desire of a partner, अपने पार्टनर्स के डिजायर, इच्छाओं के प्रति बहुत ध्यान नहीं देते हैं,
क्योंकि वो अपने ऊपर ही बहुत ध्यान देना पसंद करते हैं। तो रिश्तों में बहुत सारी खटास आती है इस वजह से, जिनकी लाइंस ऐसी होती है। वो आगे कीजिए मित्रों जी, प्लीज। थैंक यू। इन्वर्टेड क्रीजेस, दोनों साइड कप्स बन रहे हैं। Vertical creases that incline towards each other then bend back on themselves. एक कप्स बनाती हुई दो रेखाएं। तो पर्सन बहुत एंशियस होता है और कॉन्फिडेंस लैकिंग रहता है हमेशा। इनमें आत्मविश्वास की हमेशा कमी रहती है। आगे कीजिए। Meandering river creases reveals a person affected by uncertainty and lack of purpose. ऐसे लोगों की बहुत ही अनसर्टेनिटी होती है। तरली स्पेलिंग सही करना, अनसर्टेनिटी लिखा है, अनसर्टेनिटी है, बाद में आराम से चेंज कर लेंगे। Reveals a person, मैंड्रिन की भी स्पेलिंग गलत। Reveals a person affected by uncertainty and lack of purpose. ऐसा व्यक्ति जो कि हमेशा अनसर्टेनिटी से अफेक्टेड हो और कोई जीवन का लक्ष्य नहीं हो। जीवन का क्या, किसी चीज का लक्ष्य नहीं हो, मैरिज का लक्ष्य नहीं हो, फैमिली का लक्ष्य नहीं हो, कोई काम करने का लक्ष्य न हो, ऐसा व्यक्ति में ऐसी रेखा है। Find it difficult to find a lasting role. कोई रोल जो लास्टिंग रोल, कोई गोल को डिसाइड करने में बहुत ही मुश्किल होती है इनको। Wander aimlessly from job to job and relation to relationship. ऐसे व्यक्ति जॉब से जॉब बदलते रहते हैं, रिलेशनशिप से रिलेशनशिप बदलते रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई एक लास्ट गोल नहीं मिलता है। ऐसा रिश्ता नहीं मिलता है, ऐसी जॉब नहीं मिलती है जो उन्हें सेटिस्फेक्शन दे सके। तो हमेशा सेटिस्फेक्शन की कमी रहती है ऐसे लोगों में। तो ये हमको खास करके ध्यान देना, जब ऐसी रिवर जैसी फ्लोटिंग लाइंस हमें दिखे तो। आगे, क्रॉस्ड वर्टिकल क्रीजेस। आप देखिए, वो आपको क्वेश्चन पूछ रही थी ना पूजा में, ऐसी लाइंस आती हैं, जब सिंगल लाइन में भी ऐसी लाइंस आएंगी तो दिस इज ट्रांसवर्स लाइंस कटेड। ठीक है, लाइन एक दूसरे को काट रही है। पैरेलल क्रीजेस दैट आर क्रॉस्ड बाय ट्रांसवर्स लाइंस shows an irritable tense character. बहुत ही टेंस्ड कैरेक्टर रहता है हमेशा। पीछे ही रखे रहता है, पीछे पीछे भी देखने दीजिए। Frustrated and sad people, बहुत फ्रस्ट्रेट रहते हैं, बहुत उदास रहते हैं। Unable to sustain a worthwhile relationship, अपने रिश्तों को संभाल नहीं पाते हैं, चाहे वो रिश्ता प्रोफेशनल हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे मैरिटल रिलेशनशिप हो, चाहे पेरेंटल रिलेशनशिप हो, चाहे चाइल्डहुड रिलेशनशिप हो। ऐसे लोग उनको सस्टेन नहीं रख पाते हैं और बहुत बार ऐसा पाया गया है कि ये लोग मेटेरियलिस्टिक लाइफ छोड़कर मूव ऑन हो जाए। ठीक है, आगे कीजिए। ब्रोकन वर्टिकल क्रेजेस, ब्रोकन लाइंस, बीच बीच में गैप्स हो। तो देखिए, सिंगल लाइंस में भी जैसे पूजा जी का क्वेश्चन था, वो भी यही कहीं आपको मिलेगा। कलेक्शन ऑफ शॉर्ट लाइन प्रोग्रेसिंग अप द फॉरहेड, छोटी छोटी लाइन जो ऊपर की तरफ जा रही हो। नॉट ए गुड न्यूज फॉर दिस पर्सन स्पेशली इन थर्ड डिकेड ऑफ लाइफ। जब सिंगल लाइन होगी तो सेकंड डिकेड, मतलब 10 years to 20 years उसके लिए अच्छी नहीं होंगी। जब वो डबल लाइन हो जाएगी तो थर्ड डिकेड ऑफ लाइफ, 20 साल से लेकर 30 साल की उम्र बहुत अच्छी नहीं होगी। This is need not necessarily be a disastrous factor. ऐसा जरूरी नहीं है कि उसकी कोई डेथ हो जाए या कुछ हो जाए, बट ए कैरेक्टर बिल्डिंग एक्सपीरियंस। जब भी वो कैरेक्टर बनाएगा तो उसमें बहुत सारी उसको अड़चने आएंगी। Any misfortune that occurs in the subject 20s are likely to be rectified in later life. जो 20s में ऐसा कुछ गलत हो जाए जीवन में, जिसको कि पूरे जीवन उसको ठीक करने में लग जाए, तो स्पेशली 20 to 30 की लाइफ इनके लिए बहुत ही डिजास्टरस होती है। तो थोड़ा सा संभाल के रहना चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये चीजें लाइफ में ना हो पाए। आगे, 3 वर्टिकल क्रीजेस, कल हमने देखा था एलन मस्क को 3 वर्टिकल, वेरी फॉर्चुनेट, बिल्कुल क्रैश से स्टार्ट करते हैं और बहुत हाई पहुंच जाते हैं।
एलन मस्क ने तो 2 बार बिल्कुल बॉटम में आ गया और फिर वहां से ऊपर चढ़ा, और आज वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्संस में से एक है। और जुनून बहुत होता है, ऐसे लोगों में जुनून होता है किसी भी चीज करने का। जैसे एलन मस्क में जुनून था टेस्ला कार बनाने का, और मंगल ग्रह पे, चंद्र ग्रह पे बस्ती बनाने का। तो वो जुनून ही होते हैं, कुछ ना कुछ जुनून ऐसा सवार होता है उनके पीछे, और पूरी लाइफ उस जुनून को, उस पैशन के पीछे लगा देते हैं। राइज टू ए पोजीशन ऑफ ऑनर एंड अथॉरिटी, एक पोजीशन पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे कि बहुत ही ऑनर और अथॉरिटी उनको मिलती है। इंडिकेट फेम टू बी ए सेलिब्रिटी, बहुत सारी सेलिब्रिटीज में आपको ये लाइंस मिलेगी। बहुत ही फेमस पर्सन होते हैं और सेलिब्रिटी बनते हैं। पर्सन विल बी इन्फ्लुएंशियल, लोगों को इंप्रेस करने में, इन्फ्लुएंस करने में बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं। विल बेनिफिट फ्रॉम सेलिब्रिटी, खाली सेलिब्रिटी बनते नहीं है, उस सेलिब्रिटी बनने से पैसा भी कमाते हैं। ठीक है, बहुत सारे सेलिब्रिटी ऐसे होते हैं, अन्ना हजारे जैसे, कि अनशन पे बैठ के, तो वो नहीं है। ये सेलिब्रिटी वो है जो कि पैसा कमाते हैं उससे। मूव ऑन आगे। ट्राइडेंट लाइक क्रेजेस, त्रिशूल जैसी लाइनें, त्रिशूल से दिख रहा है, ज्वाइंट भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। When the two outer lines of formation turn away from each other, हम क्या कर रहे हैं, हर पोजीशन को नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तो ये फॉर्मेशन क्या है, एक दूसरे से जो लाइन दूर हो जाती है। जनरली फॉर्चुनेट बट कैन बी स्पॉइल्ड बाय सम रूड कैरेक्टर ट्रेट्स, जैसा त्रिशूल होता है ना, शिवजी जैसा नेचर, कभी गुस्सा हो गए, अब वो तो शिवजी हैं, वो तो गुस्सा हो गए तो भी उनको एक्सक्यूज मिल गया, और उन्होंने संसार को जला दिया तो भी एक्सक्यूज मिल जाएगा। उनके पास बहुत सारी पावर्स है, लेकिन यहाँ पर बहुत बार व्यक्ति अपना सब कुछ सर्वनाश कर देता है अपने गुस्से से। लेकिन एक फॉर्चुनेट निशान है, जो भी काम करना चाहते हैं वो इजीली कर पाते हैं, भाग्यशाली होते हैं। मूव ऑन। द ब्रोकन वेवरिंग क्रेजेस, वेरी बैड साइन, एक क्रिमिनल टेम्परामेंट, एक क्रिमिनल तरह का स्वभाव होता है, क्रिमिनल बनाने में बहुत ही योग होता है ऐसी रेखाओं का। रूथलेसनेस नेचर, बहुत ही रूडी होते हैं, बहुत ही स्वभाव के खराब होते हैं। रेडीनेस टू गेन एडवांटेज बाय डिसऑनेस्ट मीन्स, ऐसे रास्ते जो कि अच्छे नहीं होते पैसे कमाने के लिए, डिसऑनेस्ट होते हैं, उसको भी अपनाने में देर नहीं करते हैं, और जनरली ऐसे ही रास्ते अपनाते हैं। आगे कीजिए। 4 or more vertical crazies, many vertical crazies are not considered too favorable omen, बहुत अच्छा निशान नहीं माना जाता है। बहुत सारी रेखाएं, 4 या 4 से अधिक रेखाएं अगर हो तो माथे के ऊपर, even if they happen to be well formed, straight or unblemished, अगर वो बहुत ही अच्छे से बनी हुई हैं, बहुत ही सीधी हैं और unblemished, बेदाग है, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे साइन नहीं होते। टोटल लैक ऑफ डायरेक्शन, ऐसे व्यक्तियों के लाइफ में किसी तरह की डायरेक्शन नहीं होती है। रेस्टलेसनेस दैट अलाउ नो पीस ऑफ माइंड, बिल्कुल रेस्टलेस व्यक्ति रहता है, किसी तरह की शांति उनके जीवन में नहीं रहती है। इट इज ट्रू दैट पर्सन ऑफ दिस फीचर विल बी ब्लेस्ड विद मेनी टैलेंट्स, बहुत सारे टैलेंट्स उसके पास होंगे, लेकिन किसी भी टैलेंट से वो किसी भी एक अंतिम छोर पे नहीं पहुंचता है। अपने एफर्ट्स उसके जितने भी होते हैं वो वेस्ट चले जाते हैं। टैलेंट तो बहुत होंगे पर उसके लिए उपयोगी नहीं रहते हैं। डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग यूज, बहुत सारी एडिक्शंस जो कि एक डिस्ट्रिक्टनेस की तरफ, आपको इसको बोलेंगे विनाश की तरफ आपको ले जाए, ऐसा एडिक्शंस जनरली पाया जाता है ऐसे व्यक्ति को। ठीक है, आगे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हीं वर्टिकल लाइंस का पार्ट, इसमें 13 पॉइंट्स बने हुए। हम जनरली एज को 15 टू 71 इन 13 पॉइंट्स में, 15 से पहले एक बचपना होता है, 71 के बाद आदमी बूढ़ा हो जाता है, और मे बी उसको आपकी डिविनेशन की बहुत जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, आपके पास डिविनेशन बीमारी के लिए नहीं आ सकता है, मेरी पेंशन आएगी कि नहीं आएगी वो पूछना आ सकता है, पर जनरली जो
डिविनेशंस कराने आपके पास लोग आते हैं, तो 15 to 71 हम उनको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज 15 एंड लास्ट पॉइंट इज एज ऑफ 70। हमने 13 पार्ट्स में इनको डिवाइड करा है। 13 पार्ट्स में आप वर्टिकल लाइंस बना देंगे तो हम डिफरेंट एज ग्रुप्स बना पाएंगे। द एंशिएंट ट्रेडिशन ऑफ फेस रीडिंग प्रोवाइड स्पेसिफिक एज पोजीशन व्हिच आर डॉटेड अबाउट द फेस, ईयर्स एंड क्राउन। मतलब कि पूरे पार्ट में ये डिवाइड होंगे। दिस पोजीशन सिक्योर, यहाँ पे भी स्पेलिंग गलत है, सिक्योर हाईलाइट पर्टिकुलर ईयर, हाईलाइट पर्टिकुलर्स इन पर्सन लाइफ फ्रॉम 0 to 90। 0 to 90 हम एज गिनते हैं जो कि ऊपर सर से लेकर चिन तक होती है, लेकिन इसमें हम 13 पॉइंट्स जो कि 15 to 71 तक होते हैं उनको हम रीड करते हैं। आगे पॉइंट समझ लीजिए, आपके पास है, इसका एक पिक्चर निकाल के रखिए, आपको डिवाइड करने में इजी होगा। पॉइंट्स में बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूँ, आप उन पॉइंट्स को मार्क करके एक वर्टिकल लाइंस बना के अपने पास रख सकते हैं। ऐसा चार्ट हम आपको भेज देंगे। कुछ सुमन जी बोलना चाह रहे हैं? कैसे करेंगे ये? ठीक है, पॉइंट्स हैं, ये समझ में आ गया, पर इसको हम रीड कैसे करेंगे? आर वी गोइंग टू लर्न दिस फर्दर या अभी अपन लर्न कर रहे हैं। किसी हाँ जी। फेस रीडिंग कोर्स में आपको इंडिया में किसी कहीं नहीं मिलेगा, पर ये अपन लर्न करेंगे। ओके ओके, थैंक यू। दिस इज पार्ट ऑफ जनरली चाइनीज फेस रीडिंग, पर मैं ऐसा चाह रहा हूं कि अपन बहुत सारे स्कोप से सीखे। ऐसा कोई पार्ट ना रह जाए कि आपको फेस रीडिंग के एक खाली में हॉरिजॉन्टल लाइंस नहीं बोल सकता, क्योंकि वो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। अपने को बेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी चाहिए पहले, उनको छोड़ के फेस रीडिंग का एवरी एस्पेक्ट, चाहे वो किसी ट्राइबल एस्पेक्ट में हो, चाहे वो अपने हिंदू एंशिएंट वेस में हो, चाहे चाइनीज वेस में हो, अपन सारे तरीकों से सीखेंगे। दिस इज जनरली चाइनीज बुक्स आप जब रीड करेंगे फेसबुक की, तभी आपको मिलेंगे, अपने यहाँ किसी कोर्स में सिखाते भी नहीं है। अब एज 15 फर्स्ट नंबर पॉइंट, जब हम वर्टिकल लाइन बना देंगे तो वहां से लेकर जब हेयर लाइन तक जो पार्ट होगा दैट इज एज 15 का कॉलम है, वो रिलेट टू 15th ईयर। अब यहाँ पे स्केयर, ब्लेमिश, बम्प और डेंट, कोई स्कार है, ये स्कार है तरुण जी, कोई ब्लेमिश, कोई दाग है, बम्प है और डेंट है। Hair denotes an unhappy childhood and a confused adolescence। एक confused childhood होगा उसका, और एक confused उसकी जवानी, उभरती हुई जवानी उसकी confused होगी। अगर इस एरिया में, ऊपर के एरिया में लाइन, हेयर लाइन से लेकर पॉइंट नंबर 1 तक अगर कुछ ऐसा है, स्कार है, कोई दाग है, कोई बम्प है या डेंट है। बम्प मीन्स उभरा हुआ, डेंट मीन्स अंदर एंटर किया हुआ। डार्क मार्क इंडिकेट अर्ली पॉवर्टी, अगर कोई बहुत ही डार्क मार्क है तो वह उसका जीवन का बचपन गरीबी में निकलता है। A vein running into hairline reveals an immature and accident prone nature। अगर यहाँ से कोई वेन ऊपर हेयरलाइन की तरफ जा रही है तो वह इमेच्योरिटी दिखाता है और जनरली एक्सीडेंट प्रोन नेचर को दिखाता है। ऐसे लोगों को एक्सीडेंट जनरली होते रहते हैं और उनका नेचर भी एक्सीडेंट करने जैसा होता है। बहुत फास्ट गाड़ी चलाना, रफ गाड़ी चलाना, ऐसे बच्चों में अक्सर ये वेन दिखाई देती है। आगे I have a question। बताइए। सर, वो जो स्कार की आपने बात की थी ना, कि भाई अगर वो 15th वाले पे, अगर उस जगह पे, उस पॉइंट पर अगर कोई स्कार है, तो स्कार आपको 30 की एज में भी आ सकता है, 40 की एज में भी आ सकता है। कोई एक्सीडेंट है जिसकी वजह अभी से अपन स्कार आगे रह गया है, सुमन तो जी, ये क्वेश्चन अपन ये चैप्टर पूरा कर देंगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, शायद ये क्वेश्चन ना हो फिर। ठीक है सर। हम रीडिंग, अगर हमको 15 से पहले का पार्ट रीड करना है तभी हम उस जगह को देखेंगे। जिस एज में हमको रीडिंग करनी होगी, जिस एज की प्रेडिक्शन करनी होगी, उसी को हम रीड करेंगे। ठीक है, अभी अपन आगे समझते हैं। अब
पॉइंट नंबर 2 इज एज 18, तो पॉइंट नंबर 2 कौन सा होगा? 15 से लेकर 18 के बीच का पार्ट, मतलब फर्स्ट पॉइंट से लेकर सेकंड पॉइंट तक का जो वर्टिकल पार्ट है वो पार्ट, इसको सेंट्रल लेवल भी बोलते हैं। रिलेटिंग टू अर्ली एडल्टहुड, मतलब ये एज भी क्या हो जाएगी? 15 till 18, 15 से 18 साल। अनमार्क्ड एंड कॉम्प्लेक्शन इज क्लियर, गुड पेरेंटल बॉन्ड, अगर बिल्कुल अनमार्क्ड है और कॉम्प्लेक्शन एकदम क्लियर है उस पार्ट में, तो पेरेंटल बॉन्ड बहुत अच्छा होता है, माता पिता के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। पर्सन कैन मेक लॉयल एंड इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, एक ईमानदार और अच्छे फ्रेंड्स बनाता है। ब्लेमिश परमानेंटली मार्क्स दिस इन दिस एरिया है, अगर कुछ दाग है परमानेंट इस एरिया में, तो व्यक्ति को बहुत मुश्किल होता है गुडविल मिलना। The individual will find it hard to win goodwill, लोगों का विश्वास जीतना इसको बहुत मुश्किल होता है और कई बार ऐसे काम करता है जिससे कि लोगों के विश्वास टूट जाते हैं। If black clouds is there, then it tells a big misfortune, अगर काले क्लाउड्स जैसा हो तो वो बहुत बड़ा मिसफॉर्चून होता है। आगे कीजिए। पॉइंट नंबर 3 एज 21। क्लाउड्स मतलब क्लाउड बादल से, मतलब आपको ऐसे बहुत जनों में मिलेंगे जो बादल से बने होते हैं, धब्बे धब्बे जैसा। हाँ, धब्बे धब्बे जैसे। अब पॉइंट नंबर 3 एज 21, तो 2 to 3 के बीच में जो वर्टिकल कॉलम बनेगा वो होगा एज 18 till 21। नो मार्किंग एट ऑल, फॉर्चून इन 21st ईयर इज न्यूट्रल, अगर कोई तरह का मार्किंग नहीं है तो ऐसा व्यक्ति का अभी जो भाग्य है वो न्यूट्रल है, अभी न तो रेस में आया, ऐसे बच्चे अभी तक पढ़ ही रहे हैं, ऐसे बच्चों को भी कोई स्कोप नहीं है लाइफ में, ऐसा अभी मिलता है। रेड एंड येलो मार्क ए वेरी गुड ओमेन, अगर लाल कोई निशान है या येलो कोई निशान है तो बहुत ही अच्छा निशान है। A grey or black mark indicate hurdles in path with periods of bad luck, अगर कोई काला निशान है, काला मोल है, ग्रे निशान है, काला कोई बम्प है, कोई ब्लेमिश है, तो ऐसे लोगों के जीवन में कई तरह की रुकावटें आती हैं और बैड लक आते ही चले जाते हैं, बहुत सारी हर्डल्स क्रिएट होती है, स्पेशली अपनी लाइफ की कुछ फाइनेंशियल स्टेटस को सेटअप करने में, क्योंकि ये एज होती है जब हम कोई काम करना स्टार्ट करने की सोचते हैं। पॉइंट नंबर 4 एज 24, तो 21 to 24 हम पॉइंट 3 से लेकर 4 के बीच में देखते हैं। नो ब्लेमिश एंड स्किन टोन इज गुड, अर्ली सक्सेसेस आर फोरकास्ट, आप फोरकास्ट कर सकते हैं बहुत ही जल्दी उसको सक्सेस मिलेगी, अगर कोई निशान नहीं है और स्किन टोन बहुत अच्छा है। डेंटेड और डिसकलर्ड, लैक कंसंट्रेशन एंड एप्लीकेशन, ये एक ऐसा समय है जिस टाइम पे आपको कंसंट्रेशन अपने गोल्स के ऊपर, एप्लीकेशंस अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन अगर कहीं पे डेंट है इस एरिया में और डिसकलर है तो ये बड़ा मुश्किल होता है। ब्लैक मोल एक बहुत ही खराब निशान है। अनफॉर्चुनेट टेंडेंसी, भाग्यशाली नहीं होता है ऐसा व्यक्ति। टू बी इन द रॉन्ग प्लेस एट रॉन्ग टाइम, हमेशा ये गलत जगह पे गलत समय पे ऐसे निर्णय लेते हैं जैसे कि उनको लगता है कि वो अभी नहीं होना चाहिए था, बाद में। गलत निर्णय, लगभग हम इसी टाइम पे कुछ अच्छे निर्णय लेते हैं तो कुछ सक्सेस पा लेते हैं, कुछ खराब निर्णय लेते हैं तो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। तो ये बहुत ही ध्यान देने जैसा पॉइंट है। 3rd to 4th आपको, अब सुमन जी के क्वेश्चन पे आते हैं, आपको पास्ट के भी बहुत सारे देखने होंगे कि आज प्रॉब्लम्स क्यों आए। डिविनेशन जब करते हैं तो अपन प्रेजेंट खाली नहीं देखते, आप अगर हॉरोस्कोप देख रहे हैं, आप अगर टैरो देख रहे हैं तो आप पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों चीजें देखते हैं।
तो आपको मूव ऑन होता रहना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है। जनरली क्लियर स्किन देखते हैं, ब्लेमिश देखते हैं, मोल्स देखते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ साइंस देखते हैं कि फेस पे कहाँ है और ये वर्टिकल कॉलम्स में कहाँ पर है। तो वैसे हम डिफिनेशन करते हैं कि पास्ट में आपको आज जो प्रॉब्लम है वो आज की नहीं है, 21 साल से 24 साल में आपने कुछ ऐसे निर्णय लिए जो कि आपके लिए फेवर में नहीं थे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आज है लेकिन ये क्रिएट वहां से हुआ। तो आगे लीजिए। एज 27 पॉइंट नंबर 5। तो 24 से 27 के बीच में 4th to 5th जो लाइन बनेगी उसके बीच का कॉलम important age point and it connects to the interpretation of eyebrows. eyebrows की interpretation को भी इसी पॉइंट में देखा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट एज पार्ट है। लगभग मैरिजेस, रिलेशनशिप्स, थिंकिंग पैटर्न्स आईब्रोज के थ्रू, जो कि हमारा कल का चैप्टर है, वो इस पार्ट में हम रीड करते हैं। अच्छा स्किन है तो यहाँ पे बिल्कुल साफ स्किन है तो गुड बिजनेस सेंस होती है ऐसे लोगों में। अगर काला मोल है तो बहुत लार्ज इलनेस के निशान होता है। लगभग इसी एज में 24 से 27 साल के बीच में व्यक्ति बहुत बीमार रहता है। और अगर साइड में ब्लैक मोल्स हैं इसी पार्ट में तो लीगल प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं ऐसे व्यक्ति को। और इससे ज्यादा हम आईब्रोज की सेक्शन में, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्शन है, लगभग 30 to 40 टाइप्स के हम आईब्रोज को रीड करेंगे, उसमें हम इसको ज्यादा डिस्कस करेंगे। एज 40 बहुत बड़ा पार्ट है। एज का डिफरेंस आ गया 27 टू लेके 40, सीधा हमने जंप कर दिया, 13 साल का डिफरेंस। दिस इज ट्रांजिशन पॉइंट बिटवीन द सेलेस्टियल रीजन एंड द self-filled region. This region ensure a harmonious flow of energy between the two region. दोनों रीजन के बीच में हार्मोनियस रिलेशनशिप है, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट गिना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलम गिना जाता है। डार्क पैच अगर होता है तो इलनेस होती है पर शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है। और अगर मोल है तो टू मूव अवे फ्रॉम होम टू फाइंड वर्क, अपने कार्य को ढूंढने के लिए उन्हें अपने घर से दूर जाना पड़ता है। एज 43 located at the point number 7, located at the lower end of the nasal bone, concern both health and डिस्टर्ब रहती है। मोल है तो स्टमक अपसेट हो जाता है, स्पेशली एट द एज ऑफ 43, और डिस्टर्ब रोमांटिक लाइफ हो जाती है लगभग एट द एज ऑफ 40 to 43। आगे एज 44 पॉइंट नंबर 8, बहुत छोटा पार्ट है, बहुत छोटा पॉइंट का डिफरेंस भी बहुत छोटा है बिटवीन एंड ऑफ द नेसल बोन एंड टिप ऑफ द nose. Clear unblemished skin, excellent fashion sense and a strong constitution. उनका बहुत अपने नियम होते हैं और नियमों पे चलने वाले होते हैं और फैशन सेंस बहुत अच्छी होती है। अगर प्रोमिनेंट बम्प है इस एरिया में तो ऐसे लोग बिजनेस में फेल्ड हो जाते हैं। मोल है तो लगभग आपके रोमांटिक प्रोस्पेक्ट का एंड हो जाता है, जहां बहुत बड़ी दिक्कत आती है आपके रिलेशनशिप में 44 साल की उम्र में। एज 47 at very tip of the nose, relates to the finance at the age of 47। लगभग ये फाइनेंस को दिखाता है 47 साल की उम्र में। अगर कॉम्प्लेक्शन अच्छा है तो बहुत अच्छा निशानी है आपके लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए। रेड स्पॉट और मोल है तो बेनिफिशियल है फाइनेंस के लिए। ओपन पोर्स, डार्क हेयर्स इंडिकेशन ऑफ पॉवर्टी है। एक बात ध्यान में रखिए, सब जगह सब पॉइंट्स आप रीड करेंगे, अगर स्किन क्लियर है, बेदाग है तो अच्छा निशान है,
रेड मोल है तो बहुत ही अच्छा निशान है, और ब्लैक मोल्स हैं, ब्लैक पैचेस हैं, डेंट्स हैं, ब्लेमिश हैं, तो ये सारे खराब निशान हैं। आगे पॉइंट नंबर 10, नोज और लिप्स के बीच में जो फिल्ट्रम बनता है उसके हम लगभग 47 से 50 साल की उम्र को रिलेट करते हैं, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरा कोर्स इसी पे आगे चलता चला जाए, तो इसको आगे सीखेंगे। एज 59, अपने लोअर लिप के नीचे और माउथ और टंग, लोअर लिप पे और माउथ और टंग के बीच में इंटरप्रिटेशंस होती है। इसका भी आगे बहुत बड़ा पार्ट आएगा जब हम माउथ और लिप्स को पढ़ेंगे, वही पॉइंट इसको लगभग इंटरप्रेट करता है। 12 पॉइंट 19 साल का डिफरेंट, लोकेटेड एट अपर चिन के एरिया में होता है, और डार्क पैच दिखाता है कि ये लगभग ना, ये भी स्पेलिंग मिस्टेक है तरफ जी, ये कोटरी नहीं है, वाटरी एरिया है। नोट करते जो ये करेक्शंस थोड़े कर देना प्लीज, उसने स्पेलिंग्स का ध्यान नहीं दिया। हाँ जी सर, मैं इसी को साथ साथ में नोट कर रहा हूँ। हाँ, कंसिडर्ड एज वाटरी एरिया ऑफ द फेस, वाटर एलिमेंट फेस का यहाँ से डिसाइडेड होता है। डार्क पैच अगर यहाँ पे है तो आपको ड्रिंकिंग, किसी भी तरह की ड्रिंकिंग, चाहे आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे हो, चाहे हार्ड ड्रिंक्स पी रहे हो, चाहे कोई भी तरह की टी, कॉफी और ये सब चीजें, उनको लिमिटेड करनी चाहिए जब तक कि वो पेच फेड नहीं हो जाता है, नहीं तो आपके लिए वाटर एलिमेंट्स की बहुत सारी डिजीज प्रोड्यूस करता है। डार्क रेड और ग्रीनिश पैचेस दिखाते हैं कि आपको पॉइजनिंग बॉडी में हो सकती है, और लाइट है तो वह इन्फेक्शन दिखाता है जो कि पानी से लगते हुए आपके अंदर हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 13, टिप ऑफ द चिन है, और इसके बारे में भी हम हमारे आगे कोर्स में जब चिन को रीड करेंगे तब हम जानेंगे। तो हमारे कुछ पार्ट्स हमने छोड़े, आईब्रो एरिया, नोज एरिया, लिप्स एरिया और चिन एरिया, जो कि एक पार्ट्स हैं हमारे चैप्टर्स के। हाँ जी, आप बताइए, कोई क्वेरीज आप लोगों की? हाँ जी अर्चना जी बताइए। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मुझे ये पूछना था, मैंने ना फोरहेड का देखा था काफी सारे फेसेस में, तो उसमें से सबका हेयर स्टाइल अलग अलग होता है, तो समझ नहीं आ रहा कि फिर उसको कैसे कंसीडर करेंगे कि इस तरह का। अभी मैडम हेयरलाइंस का पूरा चैप्टर आएगा आपको। अपन क्या कर रहे हैं, इसीलिए पीडीएफ आप लोगों को नहीं दे रहे कि आप एक स्टेप आगे जा रहे हैं। अच्छा। दूसरे लोग तो पूरा इंटरप्रिटेशन, मोदी की पूरी जिंदगी आज जीना चाह रहे, क्योंकि से क्या कर समझिए बात को। अपने को अभी खाली फॉरहेड रीड करना है, उससे पॉइंट्स मैच करने। हेयरलाइन एक चैप्टर है, कैसे कैसे हेयरलाइंस होते हैं वो चैप्टर है। आईब्रोज कैसे कैसे होती है वो चैप्टर है। ईयर्स कैसे कैसे होते हैं ये चैप्टर है। नोज कैसे कैसे होता है ये चैप्टर है। लिप्स कैसे कैसे होते हैं चैप्टर है। अभी अपन ने खाली फॉरहेड रीड करा है। ओके। हाँ, तो अभी आप सोचेंगे कि वो तो हेयरलाइन ही नहीं है, लांच है तो हेयरलाइन ही नहीं है, तो मैं कैसे रीड करूँगी? अपन हेयरलाइन पे पहुंचे नहीं, तो हेयरलाइन आएगी तो अपन उसके बाद डिस्कस करेंगे कि हेयरलाइन के एक एक चीज पे मैच करेंगे। ओके सर। अपन सारे पॉइंट्स पढ़ लेंगे, उसके बाद इंटरप्रिटेशन स्टार्ट करेंगे। अभी अपन इंटरप्रेट नहीं कर रहे हैं। हाँ जी सर। ये खाली अपन को वो पॉइंट्स मैच करने। अभी आपको ये रीड करना है कि वो स्क्वायर था, रेक्टेंगल था, ओवल था, राउंड था, जो जो देख रहे हैं उससे कौन से कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं। काफी कोरिलेट हो रहे हैं सर उससे, तो मतलब बिल्कुल जैसा मैम ने उस दिन बताया था, तो काफी कुछ कोरिलेट हो रहा है। मैं भी मैम से सीख के आपको बता रहा हूँ, मैं फैसिलिटी नहीं जानता। मैम मुझे ट्रेन कर रही है तो मैं ट्रेन कर रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा सर, क्योंकि मैंने कहा मेरी भी प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी थोड़ी फैसिलिटी।
क्योंकि सर मैंने ना एज के अकॉर्डिंग हेयर स्टाइल देखी है चेंज हो गई है, तो फिर मेरे माइंड में भी ये क्वेश्चन भी आया था कि अब ये भी तो देख रहे हो ना कि एज चेंज होती है तो इंटरप्रिटेशन भी चेंज होता है। हाँ आप जी, 20 हाँ साल के थे, क्या वैसे ही स्वस्थ आ जाए क्या? नहीं 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 सर, चेंज आपके काफी पास ज्यादा। 20 साल पे जो फाइनेंशियल स्टेटस था वो आ जाए क्या? नहीं नहीं सर, काफी जैसे चेंजेस जैसे हो बाल गए। कम होंगे कि हिंदू हिंदू में तो बोलते हैं कि बाल मुड़ना मतलब पैसे वाले होने की निशानी होती है। हाँ जी सर, हाँ जी सर, सही कह रहे सर। हाँ जी नीलांशु जी। थैंक यू सो मच सर। सर आई थोड़ा डोंट फास्ट नहीं हो रहा है क्या? थोड़ा फास्ट जा रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे। मैम अब ये अपन इस स्पीड पे भी चलेंगे तो 15 डेज में कंप्लीट होगा। अभी बहुत सारे पार्ट्स है, फिर उन सब पार्ट्स को साथ में मिला के इंटरप्रेट करना अच्छा अच्छा। तो बहुत ज्यादा नहीं है, 3-3 4-4 लाइंस में इंटरप्रिटेशन है। और अभी आपको कोई भी चीज ना जब तक हम सीखते नहीं है तब तक टफ हाँ, लगती है। पूरा समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, जब तक अपन सीखते नहीं है तब तक मुश्किल होता है, जैसे जैसे हम सीखते चले जाते हैं हर चीज आसान होती चली जाती है। तो मुझे भी कुछ ज्यादा तो अनुभव नहीं है, पर 30 साल से मैं टीचिंग ही कर रहा हूँ, तो आपको परफेक्ट बना के भेजूंगा ये मेरी गारंटी है। मेरे पास्ट के स्टूडेंट बहुत सारे कोर्सेज के भी यहाँ पे, कोई भी मैंने 1% पे ऐसा नहीं इनपरफेक्शन कहीं पे भी नहीं छोड़ा। सर वही तो डर लग रहा है, पहली बार इस कोर्स में नहीं था, अभी तक कभी डर नहीं लगा था, कितना कुछ हम कैसे कंबाइन करेंगे। बहुत आप श्रद्धा मैम, आपको तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। एस्ट्रोलॉजिस्ट, टैरो रीडर्स, ये प्रैक्टिस में होता है। 78 कार्ड्स के कितने सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं, उनको हम रीड करते हैं। नहीं वो तो है सर, लेकिन ये जिस तरह से था ना, पहली बार मैं बोलूं इतना कोर्स आपके साथ किया है सर, पहली बार डर लगा मुझे कि फर्स्ट डे हमको टैरो में भी समझ में नहीं आ रहा था, फर्स्ट डे में एस्ट्रोलॉजी में भी समझ नहीं आ रहा था। अभी तो 2 दिन हुए, 2 दिन में देखते हैं सर। बहुत ही इजीली हो जाएगा। इसमें आपको डेली प्रैक्टिस जरूरी है, डेली प्रैक्टिस। जितना पार्ट कर रहे हो ना उसको रिवाइज करो। आगे की अभी आप मत सोचिए ना, अभी आपको जितनी स्टडीज मिल रही है आप उसमें परफेक्ट होते जाइए, तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उसमें उतना ही परफेक्ट होते चले जाएंगे। आपको ना रिलेट करना है, कोरिलेट करना है, अपने रिलेट। अभी मोदी को कोरिलेट मत करो, अभी योगी को, अपने घर के लोगों को, नियर्स एंड डियर्स, जिनकी पूरी कहानी बचपन से लेके बुढ़ापे तक आप जानते हैं, उनको कोरिलेट करो कि इनका कैसा नेचर है, कैसी क्रीज है, कैसा फोरहेड है, कैसी आईब्रोज है, कैसी आईज है। तो वो जैसे जैसे मैच करते जाओगे, उनकी साइकोलॉजी मैच करते जाओगे, आप परफेक्ट होते चले जाओगे। डे 1 से तो आप मतलब खुद पे प्रैक्टिस करिए अपना हमारा कैसा फोरहेड है, हमारी कैसी क्रीज है, हमारी कैसी आईज है, हमारी साइकोलॉजी क्या है। तो ये सब साइकोलॉजिकल पार्ट है, बहुत इजी है। जैसे एस्ट्रोलॉजिकल हम कॉम्बिनेशंस करते हैं जैसे, तो ये भी कॉम्बिनेशंस है। वो कॉम्बिनेशंस अभी अपन कॉम्बिनेशंस नहीं कर रहे हैं, पहले सब सीखेंगे फिर कॉम्बिनेशंस करेंगे। जब कॉम्बिनेशंस करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। सर एक सवाल पूछूं? हाँ पूछिए। सर ये हम लोग जो 13 डॉट्स यहाँ पे थे, राइट? तो यहाँ से आप ऐसे कह रहे हैं कि पर डॉट ऐसे लाइन बनाना है, मैं राइट? Am I getting it right? So जैसे फर्स्ट लाइन से हम यहाँ तक का पढ़ते हैं, does that mean that? या एक कॉलम मतलब 0 to 15 एक कॉलम हो गया, 15 to 18 सेकंड कॉलम हो गया, 18 to 21 थर्ड कॉलम हो गया, 21 to 24 फोर्थ कॉलम हो गया। ओके, 3 इयर्स को दिखाएगा, कोई 10 इयर्स को हॉरिजॉन्टल लगाना है ना सर, हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, वर्टिकल नहीं, तो इसका मतलब हम किसी के भी फेस को पढ़ के अगर उसके यहाँ कुछ है तो हम बता सकते हैं कि इस एज में प्रोबेबली ये इश्यूज रहे होंगे। इज दैट राइट? हाँ बिल्कुल। थैंक यू सर। बहुत सिंपल फंडा है। अगर क्लियर स्किन है, कोई ब्लेमिश नहीं है, वहां पे टोन बहुत अच्छा है, स्किन टोन बहुत अच्छा है, तो गुड साइंस है। और अगर वहां पे बम्प है, ब्लेमिश है, डेंट्स हैं, मोल्स हैं, ब्लैक मोल्स हैं, तो वो खराब निशान है। तो उस एज में कौन सा सेक्टर, हमारे लाइफ का कौन सा सेक्टर की प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कब वो एडल्ट हुआ, कब वो बिजनेस में आया, कब वो स्टडीज में आया, कब वो मैरिज लाइफ में आया, कब वो रिलेट, तो वो प्रॉब्लम्स उसी लाइफ में आएंगी। सर अगर बचपन में गिरने से जो मार्क्स आते हैं वो भी गिने गए? वो भी काउंट, स्कार हो गया ना, वो निशान हाँ वही, जी, हाँ जी। वो भी गिने जाएंगे, गिने जाएंगे, बिल्कुल गिने जाएंगे। डेंट और बम्प्स भी अगर जो पड़ जाते हैं तो वो भी गिने जाएंगे।
ओके सर डेंट्स और बम्प्स कैसे? डेंट मतलब अंदर की तरफ हाँ, घुसा हुआ, बम हाँ। मतलब ऊपर की तरफ उभरा हुआ। हाँ हाँ, जैसे कि यहाँ बीच में ऐसे वो तो नॉर्मल नेचुरल होता है, लेकिन डेंट मतलब बहुत जनों की अंदर की तरफ गहरी होती है, वो डेंट बोलते हैं। बम्प मतलब ऊपर की तरफ उभरा हुआ, कोई मतलब कि ऊपर की हाँ तरफ निशान है। हाँ, मतलब समझ गई, लेकिन फेस पे कैसे वो उसको देखना है? अभी रीड करेंगे ना, अभी रीड करेंगे। तो फेस पे चिकन मत जाओ, फिर आप फेस पे जा रहे हैं। अभी तो आज आपको पढ़ना है क्रीज और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस। सर मेरा एक क्वेश्चन है। स्मॉल पॉक्स और चिकन सर पॉक्स का भी क्वेश्चन गिना पूछना है? है सर, ये क्रीजेस बाद में भी तो आ सकते हैं ना रिंकल्स की तरफ, वो फिर क्या करना चाहिए? बाद में भी चीजें बदलती चली जाती। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो सुरदीप भी आ रहे हैं ना, अभी आपके बाद आ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। Sir, may I? Sir, with your permission, I want to say something, sir. बिल्कुल बोलिए। Sir, I've come to this course with an open mind. I had no idea about face reading. Okay, on that background, I needed something which will tell me that yes, this is fabulous. So I've got that today, sir. ऐसा है, if you permit me, sir. My father had a pock mark here, dent, At the nose. depression at the tip of the nose. Okay. And at the age of 47, he faced tremendous problems with his business, and he Great. died at the age of 48. इससे ज्यादा टेस्टिमोनियल सर मैं आपको नहीं दे सकता, इतना मैं क्या बता रहा हूँ। डिविनेशन के मैंने बहुत सारे टूल्स देखे, और ये डिविनेशन का बहुत अच्छा, देखो यही ये बताता है कि हमारी साइकोलॉजी हमारी फिजियोलॉजी पे डिपेंड है, और हमारी फिजियोलॉजी हमारी साइकोलॉजी पे डिपेंड है। यही आपको रिलेट करना है, जैसे नीलांशु जी ने कोरिलेट करा, आपको यही कोरिलेट करने। अब क्या देखने, आपको बम्प्स देखने, और फिर उस वर्टिकल लाइंस में लगा, वर्टिकल कॉलम्स में रख के देखना है कि वो बम्प कहाँ पर है, वो मोल कहाँ पर है, वो रेड साइन कहाँ पर है, पैचेस कहाँ पर है, ब्लैक क्लाउड्स कहाँ पर है, ये आपको मैच करना। अब देखिए Sir, I am thinking, sir, that if he had pox, he would have got pox all over his face. Everything disappeared, but just one mark remained, and that was at that age of 47, 48. What an amazing coincidence. Coincidence नहीं बोलेंगे sir, but perfect science. Perfect Correlation. science, sir. Correlation. बिल्कुल साइंस बोलेंगे, जिसका एक बेस स्ट्रॉन्ग होता है किसी भी चीज का, उसको हम साइंस बोलते हैं। तो इसका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। Sir, I have become your fan. I become the fan of this art also. Therapy. Science बोलिए, art बोलिए। साइंस थेरेपी भी है, अपने आप में थेरेपी भी है। थेरेपी मैडम को भी बोल रहे हैं साइंस को रिमूव करके या चेंजेस लाके, मैं आपको बाद में रेमेडीज भी दूंगा कि आप चेंजेस लाकर, क्योंकि आप अपनी फिजियोलॉजी को चेंज करके अपनी साइकोलॉजी को चेंज कर सकते हैं, तो वो भी सीखेंगे। तो इसमें रेमेडीज भी देते हो सर? रेमेडीज भी आता है ये फेस का? देखो आप चाहोगे तो आ जाएंगे। ओके सर, गुड इवनिंग सर। आते हैं मैम, शालिनी जी आपका नंबर, अभी बहुत सारे लोगों का हैंड रेस्ट है, प्लीज अगर आप। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। महिमा जी। हाँ सर, मैं पूछना चाहती थी कि अगर लाइव जो है वो सबसे शालिनी मैम, अच्छा अभी बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। अच्छा, पहले आपको हैंड रेस करना पड़ेगा, जब आपका नाम आएगा तभी आप बोल सकते हैं। ओके सर, ओके ओके, कोई बात महिमा जी। Thank you, sir. So quickly, first, I'm super impressed with this course. Like he said, even I came into it with an open mind. I didn't know what to expect. I didn't know मैं कुछ सीखूंगी भी कि नहीं. But of course, needless to say, another request, sir. वो जो 13 points हैं, can you please show us on the face? I know we did see the picture, but वो register इतना नहीं हुआ. If you can quickly. पिक्चर बहुत क्लियर है ना, आपको बहुत बड़ा चार्ट भी बना के भेजने में, कल चार्ट भी बना दूंगा वर्टिकल कॉलम्स के, और इंडिकेशंस उसमें अपन ना पॉइंट्स का भी डाल देंगे, पॉइंट्स कहाँ पे प्लेस्ड होते हैं। ठीक है, that will be great. Appreciate it, sir. Thank you. अनुबा जी। हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि जैसे कई लोगों को एक्ने होते हैं, उसकी वजह से स्कारिंग हो जाती है, तो विल दैट आल्सो काउंट? क्योंकि क्लियर्स में बहुत लोगों की नहीं। इसी का आंसर दिया नीलांशु जी ने कि उनके पूरे फेस पे था, पर एक साइन रह गया, और वो साइन कुछ इंसिडेंस बना उनके लिए। हर चीज
जो भी आपको एक्सीडेंट में लगी हो, स्कार्स कैसे भी लगी हो, डॉग्स ने आपको बाइट करा हो, हर चीज काउंट करेगी। अच्छा, अब जैसे सर, जैसे मैंने देखा है, एक है मतलब उनके काफी ज्यादा ओपन पोर्स हैं फोरहेड पे भी और वैसे भी, बट मतलब ही इज वेरी रिच, वेरी सक्सेसफुल। आएंगे ना, अभी उस पे भी आएंगे। ओके, अभी बहुत, अभी आप कह रहे हैं कि कोर्स बहुत ओवरलोडेड हो रहा है और आप बहुत मतलब हाइट में जा रहे हैं। अभी अपन इंटरप्रिटेशंस नहीं कर रहे हैं अनुभा जी, अभी तो अपन सीख रहे हैं, कुछ पॉइंट्स सीख रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है। अभी कॉम्बिनेशन सीखेंगे, हो सकता हो कि वो फॉरहेड की वजह से नहीं, किसी और चीज के कारण सक्सेस हो जी, वो भी तो हो सकता है ना। अभी आएंगे ना, उस पर भी सीख पाएंगे। आपने फॉरहेड उनका देखा, पर और भी बहुत सारे साइंस हो सकते हैं उनकी फेस पे जो सक्सेस के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। जी जी सर, ठीक, थैंक यू, थैंक यू। क्रिस्टल मैम। सर, मैम ने सिखाया था फोरहेड का, राउंड फोरहेड, स्क्वायर हेड सिखाया था, वो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने काफी लोगों का देखा, मुझे सब सेम ही लगते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट करना, रिविजन्स करना उनके साथ, और बाद में कॉम्बिनेशंस देखेंगे ना, तब अपन सीखेंगे। एक पूछना था कि वो सेंटर से पकड़ते हैं क्या, वो पूरा आपने सबके फेस लीजिए और स्केल से मेजर कीजिए। ओके, तो स्केल से मेजर कर देंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि फेस करना है क्या, सिर्फ फोरहेड करना है? फोरहेड करेंगे ना। अगर फोरहेड की रीडिंग्स करनी है, पहले आपको फोरहेड ही सीखना है। जैसे जैसे स्टेप्स में सीख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। ठीक है नंदिनी जी। गुड इवनिंग सर एंड मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं क्या बोल रही थी, ये जो मेरा फोरहेड बाहर आया है ना, वो बम्प ही है ना? अभी इसको हम कल पढ़ेंगे, कल ये भी टॉपिक आएगा, ठीक है ना। कल ये टॉपिक क्या टाइम दिखा था ये? ये कल 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 आगे नहीं, अपन पीछे चल के रिवाइज करते चले तो अच्छा है। कल इनके टॉपिक आएंगे। ओके, ठीक। हाँ जी पूजा मैम। जी सर, मेरे को एक बात ये क्लियर करनी थी कि आपने जो बताया है डेंट, मार्क, क्लाउड्स वगैरह, मैं चाहूंगी एक बार आप हमको पिक्चर से दिखाएं तो कुछ पता चलिए चले। ऐसे पिक्चर्स भी हम सर्च करते हैं, ऐसे पिक्चर्स सर्च करते हैं। मेरे पास अभी नहीं है पीपीटीज में, पर उसको सर्च करके हम पेस्ट करते हैं, ठीक है ना। उससे क्या ज्यादा पता चल जाएगा कि। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। हाँ जी सुदीप जी। हाँ सर, ग्रेट इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। मैं ज्यादातर तो फेस देख के तो एक पहली बार ये फेस रीडिंग कोर्स को आपको देखा, लेकिन मैं अपने थाड़े में जो भी मेरे सामने आता है तो आई क्लोज करता हूँ और थाड़े से विजुलाइज करके इसका कैरेक्टर को मैं पकड़ लेता हूँ कि ये क्या है, कैसा है। तो ये इसके थोड़ा मुझे कमेंट करने में थोड़ा इसको मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा फेस को। तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएगा ना आपको। थर्ड आई कभी कभी ऐसा होता है कि हम चिंता में हो या स्ट्रेस में हो या गुस्से में हो, तो अब थर्ड आई काम नहीं करती है, तब खाली इसी से काम चला लेंगे। हाँ सर, जैसे एक एक्स्ट्रा टूल आपको मिल जाएगा। हाँ, जैसे मेरे पास मैरिज का केस आता है, जो लड़का लड़की का मतलब दोनों की तरफ से मुझे फोटो भेज देते हैं कि इसका कैरेक्टर बोलिए सर, तो मैं बोल देता हूँ एग्जैक्ट वही होता है, मतलब उसका कैरेक्टर एग्जैक्ट निकलता है, लड़की का भी वही होता है। तो इसे मुझे यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो लड़के लड़की के कपड़े भी बता देंगे कि उन्होंने इस टाइम पे क्या पहने हुए। जी जी जी, नहीं आपने शायद स्पिरिचुअल वे से करा होगा ये सब, साइंटिफिक कोर्सेज करके। ऐसे भी लोग हैं कि उनके पॉकेट में कितने पैसे पड़े हैं वो भी बता देंगे। जी जी, नहीं मेरा भी वो है, मैं भी उसमें हूँ, माहिर हूँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। नमस्ते सर एंड मैम। नमस्ते। मेरे को ये पूछना था कि हमारे स्ट्रेस लेवल से भी तो लकीरें चेंज होती है। तो स्ट्रेस बताएगा ना, उन्हें स्ट्रेस बताएगा कि स्ट्रेस से जैसे किसी किसी का जैसे त्रिशूल या कुछ ऐसे मार्क्स आ जाते हैं एकदम से, तो इज इट बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस एंड द इवेंट्स दे आर गोइंग थ्रू इन देयर लाइफ? वो स्ट्रेस वो बताएगा ना, साइंस भी बताएंगे कि स्ट्रेस इनकी लाइफ में इस पार्ट में, इस एज में, वो भी बताएगा। ओके, थैंक यू। यही मैडम आप दो चीजों से आप समझिए बात को। मैं दो चीजें आपको समझा रहा हूँ। अभी अपन क्या कर रहे हैं, फिजियोलॉजी देखकर साइकोलॉजी रीड कर रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजी ही फिजियोलॉजी बनाती है।
जो चीजें उसकी लाइफ में हो रही हैं वही फिजियोलॉजी बनाती है, और अपन उस फिजियोलॉजी को पढ़कर साइकोलॉजी पहचान रहे हैं कि उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसका जीवन कैसा क्या है। ओके, तो पैरेलली दोनों एक साथ साथ ही चलते हैं, इक्वल है, इक्वल है, साथ ही हैं। हाँ, ओके, ठीक है, थैंक हाँ यू जी, सर। शालिनी मैम। हाँ, नमस्ते सर। सर ये मेरे फोरहेड पे ऐसे सिंगल लाइन है, ऐसे बीच में, ठीक बीच में ऐसे। हाँ, मैं पूछना चाहती थी कि सबसे अच्छी लाइंस कौन सी होती है और सबसे बुरी जो होनी ही नहीं सबसे चाहिए अच्छी लाइन जो बिल्कुल सीधी होती है वो अच्छी लाइन होती है, जो टेढ़ी मेढ़ी होती है बहुत अच्छी नहीं होती है, जो टूटी फूटी होती है जिसमें ब्रेक्स आ जाए तो बहुत खराब होती है। अच्छा, मेरी दिख रही क्या आपको? मेरे को आपकी दिख नहीं रही है, आप फोटो खींच के भेज दीजिए। प्रैक्टिस सेशन में और भी बहुत सारे इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, हम भी कर देंगे। ओके, कोई बात नहीं। सोनल मैम। अनम्यूट कीजिए प्लीज। Yes. Hello. हेलो Yeah. मैम। Yes. I wanted to ask that जैसे आपके और मैम के फोरहेड पे कोई लाइंस नहीं दिखती है, जैसे प्लेन है, तो उसका क्या मीनिंग होता है? प्लेन ज्यादा अच्छा है, न ज्यादा लाइंस होंगी, न ज्यादा क्रेजेस होंगी, न ज्यादा प्रॉब्लम होंगी। ओके। क्योंकि मैं कब से यहाँ पे बैठ के आया हूँ, मैं आपको ही रेड कर रही हूँ यहाँ पे। तो मतलब ऐसे भी होते हैं कि जिनकी हाँ, कोई होता होगा ना, lines बहुत नहीं होते। क्रेज होंगी, जो चीज होंगी उसको रीड करेंगे, जो चीज नहीं होंगी उसको रीड नहीं करेंगे। ये ना कॉम्बिनेशंस में, अभी अपन कॉम्बिनेशंस में जा रहे हैं, कॉम्बिनेशंस में नहीं जाकर अपने को बहुत सारी चीजें देखनी है, Yeah. उन पॉइंट्स को सबको मैचअप करना है Okay. और एक डिफिनेशन बनाना। हो सकता हो फर्स्ट रीडिंग में आपको 1 घंटा लगे, और वो टाइम कम होता चला जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि 4 to 5 मिनट्स में आप पूरा उनका डाटा निकाल के रख देंगे कि ये आपकी लाइफ का ये डाटा है। तो प्रैक्टिस एक पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। Thank you. सो गुड नाइट टू ऑल। पीपीटीज तरुण जी आपको सेंड कर रहे हैं, उनको रीड कीजिए। प्रैक्टिस ग्रुप्स में ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन होइए और प्रैक्टिस कीजिए। अपना 1 घंटा 2 घंटा एक टीम को कोई लीड करने वाला बन जाए और प्रैक्टिस कीजिए। आपको अगर आपके पास जूम आईडीज और वो नहीं हो तो एक ज्यादा लोग ज्वाइन नहीं हो पाते हैं बहुत सारी जूम में, तो आप तरुण जी को बोल देंगे तो वो एक मीटिंग अरेंज कर देंगे आप लोगों के लिए। हमारे पास 500 से ज्यादा लोग ज्वाइन हो सकते हैं और अनलिमिटेड टाइम के लिए आप वहां पे भी आप। कौन सा है? हाँ जी, प्रैक्टिस ग्रुप कौन सा है? प्रैक्टिस ग्रुप का दिए हुए एक बार फिर से आपको लिंक भेज देते हैं। प्रैक्टिस ग्रुप अलग से बना हुआ है फेस रीडिंग का, एक बार फिर से हम लिंक डाल देते हैं, आप ज्वाइन होइए। कोई पर्सन लीड करके उसको कि हम इतने बजे मिलते हैं सब लोग, और जरूरी नहीं है कि 100 लोग इकट्ठे ही मिलें। जिसको जिस टाइम है तो वो पूछ सकता है कि अगर कोई फ्री है तो अपनी जूम आईडी अरेंज कर दीजिए, 40 मिनट चलती है, और अपना एक दूसरे के साथ आप किसी का फोटो दें, वो किसी का फोटो दें और मैचअप करें, ये ऐसा फेस होता है, या इस पार्ट को ऐसे हम कोरिलेट कर सकते हैं, तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, Okay. Good night. Thank you, sir. Good night, ma'am. Good Thank you, night. sir.